कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में। तो चलिए चर्चा करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं भारत का मैप। इस तरीके से हम देखेंगे हमारे भारत का मैप, और इस मैप में हमने बात की है किसकी, हमारे भारत की। तो आप देखिए इस तरीके से हमें चर्चा करनी है किसके विषय में, हमारे भारत के विषय में। ये देखिए ये है हमारे भारत का मैप। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अभी तक हमने चर्चा की है एक तो पाकिस्तान के साथ सीमा है ना, कौन सा, पाकिस्तान। एक हमने की है चीन के साथ सीमा की बात की है, और एक हमने की है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ हमने सीमा की चर्चा की है। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश के साथ हमारी 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। इसी सीमा को आगे हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो देखो आज हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे नेपाल के साथ सीमा की। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक पड़ोसी देश है हमारा जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है बताओ, नेपाल। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। कितनी लगती है बताओ, 1751 किलोमीटर हमारी सीमा किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। और देखना नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं, एक तो एक राज्य यहाँ पे है जिसको बोलते हैं उत्तराखंड। क्या बोलते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है। एक राज्य बनाता है उत्तर प्रदेश, एक बनाता है बिहार, और एक राज्य जो है वो बनाता है यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। कौन सा बताओ, पश्चिमी बंगाल। ये भी सीमा बना रहा है। इसके साथ में यहाँ पे जो सीमा बना रहा है वो बना रहा है सिक्किम। तो आप देखिए नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 5 राज्य बनाते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें सर्वाधिक जो सीमा है वो बनाता है कौन, बिहार। कौन बनाता है, बिहार जो है वो यहाँ पे सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो आपको ये चीज़ भी क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद में, तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है भूटान। कौन सा, ये भूटान है, भारत का पड़ोसी है। और भूटान के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर लगती है। और भूटान के साथ आपको सीमा की बात करोगे तो एक तो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखो भूटान के साथ सीमा कौन बना रहा है, एक तो बना रहा है सिक्किम। सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। एक पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है, और एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है असम, और एक देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है कौन, असम। किसके साथ, भूटान के साथ। देखिए भारत और भूटान के बीच जो रक्षा संधि हुई है वो 1949 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1949 ईस्वी में हुई है। कुछ जल परियोजनाओं को छोड़ते हुए बाकी कोई विवाद हमारा भूटान के साथ नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके सामने आता है कि यहाँ एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। ये हमारे सबसे पूर्व में है।
और इसके साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ देखो, एक तो सीमा बनाता है कौन, अरुणाचल प्रदेश, एक बनाता है नागालैंड, एक बनाता है मणिपुर और एक बनाता है मिजोरम, है ना। तो ये तो एक तो कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया नागालैंड, एक हो गया मणिपुर, एक हो गया मिजोरम। ये सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ, ये ध्यान रखना है। तो देखिए म्यांमार भी हम लोग कह सकते हैं भारत का एक अच्छा पड़ोसी है, तो ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इनके लिए, तो ध्यान रखना। दूसरा जो प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखना है, जो आपके लिए सीमा को लेकर के प्रश्न बन सकता है, वो प्रश्न आपको यहाँ पे बनाना है। देखो यहाँ पे एक देश है इस तरीके से, और इसके ऊपर ये जो भारत का POK है, क्या है, POK, इस पे कब्जा है। और कब्जा किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, भारत का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो देश की सीमा लगती है वो देश है अफ़गानिस्तान। अब देखिए अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा अब किसका हो गया है, तालिबान का हो गया है। किसका हो गया है, तालिबान का। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किसके साथ लगती है, अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अफ़गानिस्तान के साथ सीमा जो है वो लद्दाख की लगती है। किसकी लगती है, लद्दाख की। और दूसरी बात, ये POK जो है, POK वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग कह सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। तो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगने के कारण जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच और जो भारत के बीच में जो सीमा रेखा लगती है उसको बोलते हैं क्या, डूरंड रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण जो है वो 1893 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1893 ईस्वी में किया गया था। देखिए अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने बहुत से कार्य यहाँ पे किए थे। हालांकि तालिबानियों ने जो है अफ़गानिस्तान की सरकार को अपदस्थ करके वहाँ पे अब सत्ता के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे दूसरी बात, सीधी सी बात है, जो हमारी स्थल सीमा है, क्या, स्थल सीमा। तो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर है, या आप यूँ कह सकते हो 15,200 किलोमीटर सीमा है। ये भी आप लोग कह सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना। तो लगभग आपको यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रख लेनी है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों के पास, भारत के 16 राज्य, कितने राज्य, 16 राज्य, उनमें और 2 यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, भाई 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो 16 राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो इसमें गुजरात है, राजस्थान है, इसके अलावा आपका पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और उसके साथ में आप कह सकते हो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और पश्चिमी बंगाल है। ये ध्यान रखना, पश्चिमी बंगाल है। उसके साथ में अगर आप देखोगे सिक्किम है, असोम है, मेघालय है, और आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, और आप कह सकते हो यहाँ पे जो है मिजोरम है।
ये 16 राज्य जो हैं वो क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और एक कौन सा है, लद्दाख है। ये सब क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रश्न और देखने हैं। इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि त्रिसंधि क्षेत्र है ना। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं 3 देशों के साथ, वो कौन से हैं देखो। एक तो सिक्किम है, कौन है, सिक्किम। सिक्किम के साथ सीमा कौन बनाता है, तो ध्यान रखना, एक तो नेपाल है, एक भूटान है, और एक आपके सामने बनेगा चीन, तिब्बत। एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो भाई एक तो कौन सा होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश के साथ देखिए भूटान की सीमा लगती है, नेपाल की, सॉरी म्यांमार की लगती है, और एक लगती है चीन के साथ। ठीक है, तो ये अवश्य ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न एक और बनता है, पश्चिमी बंगाल। देखो पश्चिमी बंगाल की अगर आप बात करोगे ना, तो पश्चिमी बंगाल जो सीमा बनाता है एक तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, और उसके साथ में नेपाल है, और नेपाल के साथ में भूटान है। कौन सा, भूटान है, ये भी कह सकते हो। अब देखो इधर एक और है लद्दाख। तो लद्दाख के साथ जो सीमा बना रहा है ना, वो आप कह सकते हो यहाँ पे, एक तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और कौन है, चीन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है यहाँ पे। तो ये वो भारतीय राज्य हैं जो कि हम लोग यूँ कर सकते हैं 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और एक और बात समझना, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पश्चिमी बंगाल। कौन बनाता है, पश्चिमी बंगाल। तो यूँ समझो कि लगभग ये 2200 किलोमीटर के करीब सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, लगभग 2200 किलोमीटर के करीब सीमा बनाता है, या यूँ कहें कि 2217 किलोमीटर के करीब ये लगभग सीमा बनाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने जो अभी बात की वो स्थल सीमा की बात की। एक और चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ पे करना चाहता हूँ। गुजरात और पश्चिमी बंगाल, ये स्थल और जल दोनों सीमाएं बनाते हैं। स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की जो जलीय सीमा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।